गैल्वेनिक सेल्स में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन जिन सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट की जाती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वर्क। Hello friends, my name is Nikhil Hirulkar and you're watching me on my channel which is called ChemiQuick. Let's learn chemistry, not just quick but ChemiQuick. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का वर्किंग समझने के लिए मैं थोड़ी देर में एक सिंपल सा एनिमेशन आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको इन 4 चीजों का अच्छी तरह से पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन नेट डायरेक्शन। सेकंड थिंग इज टू टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटीज ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस वी आर टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड द सेकंड वन इज ionic conductance. As the name suggests, electronic conductance is all about flow of electrons through a conducting material in one net direction, and ionic conductance is flow of ions through a solution but in one net direction. Third thing is electrolyte. Electrolyte is basically any substance which on lysis matlab dissociation. So the substance which on dissociation generates ions and hence it can conduct electricity through what you call ionic conductance. और electrolytes के examples को याद रखना भी बड़ा आसान है। Basically electrolytes are acid, bases and salts because all of them can dissociate and generate ions and hence through ionic conductance they can conduct electricity. And the last but not the least, rather the most important thing that you have to remember is electrolysis. Electrolysis is basically any non-spontaneous redox reaction of an electrolyte carried out by passing electricity through this electrolyte solution. Non-spontaneous का मतलब क्या है? The reaction which cannot take place on its own. Rather, it needs some external force to take place, which in this case is electricity. Non-spontaneous redox reaction का सबसे simple example, 2Na plus 2Cl minus giving 2Na solid plus Cl2 gas. अब देखिए, ये non-spontaneous reaction है, मतलब अपने आप नहीं हो सकती। So under the action of electricity या इलेक्ट्रिसिटी की जादू की वजह से कहिए, हर एक Cl माइनस ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज था वो उसने Na प्लस आयन को दे दिया। तो इसमें क्या हुआ है? Cl माइनस आयंस का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया ऑक्सीडेशन और Na प्लस आयंस का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। तो ये हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज सोडियम एटम्स एक साथ आके मेटालिक क्रिस्टल बना देते हैं। क्लोरीन तो है नॉन मेटल और न्यूट्रल क्लोरीन एटम्स स्टेबल भी नहीं होते। सो दो न्यूट्रल क्लोरीन एटम्स एक साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं और उनका बन जाता है Cl2 मॉलिक्यूल। बाय द वे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखते हैं हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, एंड टू अंडरस्टैंड दिस विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लेट्स से हम लोगों ने एक फ्लास्क में मोल्टन NaCl ले लिया और उसमें डिप किए 2 कंडक्टिंग रॉड्स। फिर एक बैटरी ले ली और उसके निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रोड को अटैच किया। इस निगेटिव इलेक्ट्रोड को कहेंगे कैथोड और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे इलेक्ट्रोड को अटैच किया। इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहेंगे एनोड और इस कंप्लीट सेटअप को कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ व्हेन वी से दैट वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बैटरी का काम होता है एक हाथ से दे एक हाथ से ले, मतलब बैटरी अपने निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड की तरफ सेंड करती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैथोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज और बैटरी एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है। एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, गैल्वेनिक सेल्स के वीडियो में हम लोगों ने देखा था दैट आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट पॉसिबल। तो यहां पे भी इन रॉड्स का इमीडिएटली न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? अब आपको इसके लिए यह पता होना बहुत जरूरी है दैट इन मोल्टन NaCl स्टेज इन डिसोसिएटेड स्टेट। तो वी हैव फ्रीली मूविंग Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो जैसे ही इन 2 रॉड्स पे चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव कैथोड पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव एनोड
निगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन एनायंस को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके बाद क्या होगा, एनोड जो है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी को दे दिए हैं, वो फोर्सफुली Cl- आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो Cl- आयंस का हो गया ऑक्सीडेशन, और इस तरह से दो न्यूट्रल क्लोरीन एटम्स एक साथ आके गैसियस Cl2 लिबरेट कर देंगे। और इधर कैथोड पे बैटरी के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, सो कैथोड विल फोर्स Na+ आयंस टू एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स। Na+ आयंस विल गेट रिड्यूस्ड एंड they'll get deposited on the rod as metallic sodium। अब इस प्रोसेस का पूरा एक ओवरऑल इंपैक्ट देखिए, थोड़ा एक सीक्वेंस चेंज करके आपको बताता हूं। Cl- आयंस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को दे दिए, एनोड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी की तरफ भेजा, बैटरी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पे भेजा, और कैथोड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया Na+ आयंस को। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि Cl- आयंस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स वाया एक्सटर्नल सर्किट Na+ आयंस को दे दिए हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। अब यहां पे आप दोनों टाइप की करंट इलेक्ट्रिसिटीज देख सकते हैं। एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और सॉल्यूशन के थ्रू आयंस फ्लो हो रहे हैं, तो ये हो गया आयनिक कंडक्टेंस। और यही हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। आई होप आप सबको वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, please like, comment, share, subscribe, and yes, in order to get all the future updates, please don't forget to press bell icon.